प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। उसके बाद हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला राजा उसका 17 अध्याय और 22 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, एक स्त्री का बेटा बीमार हो गया। वो बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसकी मृत्यु हो गई। वो स्त्री उस बेटे को एलिय्याह के पास लेकर के आई और एलिय्याह ने उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी कोठरी में लेकर के गया। और तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इस बेटे के प्राणों को इसमें वापस डाल दे। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने एलिय्याह की प्रार्थना को सुन लिया और उस बेटे के प्राणों को वापस उसमें डाल दिया और वो बेटा फिर से जीवित हो गया और एलिय्याह ने उसकी मां को वो सौंप दिया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसके हाथों में जीवन है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। फिर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर बीमारियों से चंगा करने वाला परमेश्वर। यहां पर प्रभु ने उस लड़के को न केवल जीवित किया बल्कि उसे उस बीमारी से चंगा भी किया। फिर हम देखते हैं हमारा परमेश्वर दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। यहां पर हम देखते हैं उस स्त्री के दुख के बारे में हम लोग देखते हैं। वो स्त्री विधवा है और उसका एक ही बेटा है, वो भी मर गया है, उसको बहुत ज्यादा दुख है। परंतु हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो दुखों को आनंद में बदल देता है। जब उसका बेटा जीवित हो गया तो उसका दुख आनंद में बदल गया। फिर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। एलिय्याह ने प्रार्थना की, एक असंभव प्रार्थना कि प्रभु उस मुर्दे को जिंदा कर दे, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपको लगता हो कि मैं इतना ज्यादा बीमार हूं कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मानो अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ भी बचा नहीं है। परंतु मैं आपसे कहूंगा, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो पुनरुत्थान और जीवन है, जो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपको लगता हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहां पर जब हम देखते हैं जो असंभव प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर दे रहा है, तो आपकी भी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देगा। दोस्तों, हो सकता है आप अनेक प्रकार के दुखों में हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। वो निश्चय आपके दुखों को भी आनंद में बदल देगा। सो दोस्तों, हो सकता है आप अनेक प्रकार की बीमारियों में हो, बड़ी बड़ी बीमारियों में हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आपकी इस बीमारी से हानि नहीं होगी, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी निराश न हों यदि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। आप उदास न हों, आप चिंतित न हों, परेशान न हों, बल्कि भरोसा रखें और प्रार्थना में लगे रहें। जब आप प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर इसी प्रकार से अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में भी देगा, आपको बीमारी से चंगा करेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बीमारियों से चंगा कर रहा है, उनके दुखों को आनंद में बदल रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह सभी को। मेरी एक गवाही है जो मैं पहले देना चाहती थी, पर मैं पहले दे नहीं सकी, तो अभी ये गवाही मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे की एडमिशन के लिए मैंने अमृता सिस्टर प्रीके ब्रदर के टेलीग्राम के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू में मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था। तो उन्होंने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, तो आज उसका एडमिशन हो गया है और वो स्कूल अभी जा रहा है। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही अमृता सिस्टर प्रीके ब्रदर और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का अपने प्यारे पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए। हमारे प्रभु ने अपने लोगों के प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन में ऐसा आश्चर्य कर्म किया, जैसे कि हमने इस गवाही में देखा। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्रभु यीशु मसीह से, उस जीवित और जिंदा परमेश्वर से, कि जो जीवन देने वाला प्रभु है, उससे प्रार्थना करें। वो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। सो
आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्व सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि तू स्वर्ग में विराजमान है, अति पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है प्रभु, कि सच में प्रभु जी तेरा सिंहासन स्वर्ग में विराजमान है पिता, और प्रभु तेरे पैरों की चौकी प्रभु ये पृथ्वी है खुदा। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, आज आप आपके चरणों के समीप आते हैं यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं प्रभु, आज की सुंदर शाम में प्रभु जी आपने ये सुंदर समय हमें दिया, ये सुंदर संगति दी प्रभु, कि हम सब मिलकर परमेश्वर आपकी महिमा कर सके पिता, आपके सम्मुख आ सके और आपसे बातचीत कर सके। हाँ प्रभु, आप अपने लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपने बातचीत किया अपने वचन के द्वारा। हाँ प्रभु, आप ही वचन है, आपने कहा वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया लॉर्ड फादर, वी प्रेज यू, वी लिफ्ट अप योर नेम एंड वी मैग्निफाई योर नेम, बिकॉज यू आर अ होली होली एंड होली लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर फॉर योर गुडनेस, थैंक यू फॉर योर मर्सी एंड थैंक यू फॉर योर केयर एंड लव लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्रभु तेरी भलाइयों के लिए प्रभु जी, तेरी दया के लिए प्रभु, और तेरे प्यार और उस अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मसीह जो तूने हम सब पर बनाए रखा है प्रभु। धन्यवाद करते सुंदर शाम के लिए प्रभु जी। थैंक यू फॉर दिस इवनिंग लॉर्ड जीसस। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। आज की शाम में हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में आते और कहते प्रभु कि सच में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु जी। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे बीच में, तुम्हारे मध्य में निवास करूंगा। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, आप हमारे मध्य में निवास करते हैं प्रभु, आप हमें कभी नहीं तजते प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। लॉर्ड, आज जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अपने परिवारों के संग में एकांत में जो बैठे हैं और तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु तू अपनी आत्मा से उन्हें भर दे, अपनी आत्मा अपनी रूह से उन्हें भर दे प्रभु। होली स्पिरिट उन्हें जुम्बिश करे परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरी आत्मा से भर के परमेश्वर वो बोझ के साथ में प्रार्थना करे। अपने हर एक बोझ को आज वो तेरे ऊपर डाले, अपने हर एक दुख को, हर एक परेशानी, हर एक मुश्किलों को, हर एक स्ट्रगल को आज प्रभु वो तुझ पर सौंप दे और अपने जीवन में विश्राम को पाए। हालेलुया, जबकि आज ये विश्राम दिन है प्रभु, इस विश्राम दिन में परमेश्वर ये भाई ये बहन हर एक जन आज की शाम में विश्राम को पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, यू आर अ ग्रेट एंड ग्रेट लॉर्ड जीसस, यू आर किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे प्यारे अब्बा। हाँ मेरे प्रभु, जो वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु जी, आपने पिता उस विधवा स्त्री के दुखों को आनंद में बदल दिया पिता, एलिय्याह की प्रार्थना को सुन दिया प्रभु, क्योंकि प्रभु आप प्रार्थना सुनने वाले, दुखों को आनंद में बदलने वाले और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। आपने उस लड़के को उसकी बीमारी से छुटकारा दिया और प्रभु से जीवन दिया प्रभु। हाँ खुदावंद, यदि आज प्रभु आपके लोगों के जीवन में दुख है पिता, परेशानियां हैं प्रभु जी, वो रो रहे हैं प्रभु, वो विलाप कर रहे हैं प्रभु जी, जब सब कुछ प्रभु खत्म होने पर है, जब सब कुछ बिखरा हुआ टूटा हुआ है और प्रभु उनकी लाइफ में सब कुछ प्रभु जी बिगड़ा हुआ है परमेश्वर प्रभु, तो आपसे दुआ है कि आज ये इनके जीवन का ये दुख है प्रभु, उस दुख को आप आनंद में बदल दें, इनकी सुधि लें, सारी परिस्थितियां बदल जाए, सब कुछ प्रभु जी कन्वर्ट हो जाए प्रभु, जो गलत है वो सही हो जाए यीशु के नाम से। खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जो भी इनके दुख का कारण है प्रभु, यीशु के नाम से वो दूर होकर वो आनंद में बदल जाए खुदा। यीशु मसीह, आज की शाम में जिस प्रकार एलिय्याह की प्रार्थना को आपने सुना, हाँ प्रभु उसकी ओर कान लगाया और प्रभु तूने वैसा ही किया, वो असंभव प्रार्थना जो उसने किया उसके जीवन में संभव हुई। हाँ प्रभु ये तेरे कारण हुआ, क्योंकि तू ही है जो असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु आपके लोग जो असंभव बातों को मांग रहे हैं पिता, ऐसा जो बहुत असंभव है प्रभु यीशु आपके नाम से वो असंभव बातें आज वो प्रार्थना में संभव हो जाएं यीशु के नाम से। हाँ प्रभु ये जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं आज, ये जो कुछ भी मांग रहे हैं यीशु के नाम से वो असंभव प्रार्थनाएं संभव हो जाए। हालेलुया। हाँ प्रभु आप अद्भुत करने वाले हैं, नया करने वाले, सब कुछ बदलने वाले परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद प्रभु। हम दुआ करते आज जो नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रसित है, ऐसी बीमारी जिससे प्रभु डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दिया है कि अब तुम्हारे पास कम समय है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ऐसी बीमारी जब ये लगता है कि बहुत लंबे समय से इस बीमारी में पड़े हैं, बिस्तरों में, हॉस्पिटल में, सीरियस कंडीशन में, कोमा में है प्रभु जी, खुदावन आज प्रभु उन लोगों की आप सुधि लें। आज आप उनके ऊपर अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए। जिस प्रकार आपने एलिय्याह की प्रार्थना को सुना, आज यीशु मसीह हम भी प्रभु तुझे इस असंभव बात के लिए, जो असंभव इन्हें जान पड़ता है, परंतु हम इस बात के लिए मांगते हैं क्योंकि आपने
लिखा है विश्वास ही है जो तुझे प्रसन्न करता है। हाँ प्रभु, उसी विश्वास के द्वारा आज प्रभु वो असंभव बीमारियों के लिए, वो उन जानलेवा बीमारियों के लिए, उसके अंत के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। आपके बेटे बेटियां जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, यदि आज वो ऐसे सिचुएशन में है जब सब ने उन्हें जवाब दे दिया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट्स बिल्कुल नेगेटिव हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते सब कुछ बदल जाए, सब कुछ बदल जाए यीशु के नाम से, चंगाई बहने लगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु मृत्यु की ओर जो बीमारी लेकर जाती है, प्रभु आज ये प्रार्थना इन्हें जीवन की ओर लेकर जाए पिता, यीशु के नाम से चंगाई बहने लगे, हीलिंग फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस, चंगाई बहने लगे यीशु मसीह के नाम से, हीलिंग फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिकॉज यू आर अ हीलर, you are a healer Lord Jesus, and complete healing I announce, complete healing in the name of Jesus। धन्यवाद, पूर्ण चंगाई आपके बेटे बेटियों को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को जो बिस्तरों में पड़े हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो सीरियस कंडीशन में हैं, जो वेंटिलेटर में हैं, आईसीयू में है, कोमा में, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से वो जीवन की ओर बढ़ें। हाँ प्रभु, हर प्रकार की बीमारी से आप इन्हें आजाद करें, इनके जो शरीर में घाव हैं यीशु के नाम से वो घाव दूर हो जाए, जो भी इनके शरीर के अंग जो खराब हो गए, वो काम करना बंद कर दिए, यीशु के नाम से वो काम करने लगे पिता। ये असंभव लगता है परंतु आपके लिए संभव है खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, आपने चंगा किया, धन्यवाद कि छुटकारा दिया, धन्यवाद कि अपने लोगों को स्वस्थ किया। इस समय प्रभु उनके परिवार में जो बीमार है उनको आपने चंगा किया, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आपने चंगा किया। हाँ यीशु, ये आपने किया है, यीशु आपने किया, क्योंकि ये आप कर सकते हैं खुदावन। तेरा धन्यवाद, उस पवित्र मीठे नाम का धन्यवाद। आज रात में आपके बेटे बेटी ने जब अपने बिछौने में बैठते, सोने के लिए तैयार होते, खुदा आप उनकी चिंताओं को, उनकी फिक्र को दूर करें और वो निश्चिंत होकर सोएं। जो भी उनके आज प्रभु नाइट में जो बुरे सपने देखते हैं, बहुत ज्यादा जो परेशान रहते हैं, यीशु के नाम से वो दूर हो जाएं और वो निश्चिंत होकर सोएं और वो नया दिन आपके साथ में देखें। लॉर्ड, हर एक जन को जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, अपने परिवार के संग हर एक को आशीष दे, हर एक की प्रार्थना का उत्तर दे और उनकी सुधि ले प्रभु। धन्यवाद जो हमारे साथ निरंतर प्रार्थनाओं में बने हैं, फोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, प्रभु उन सबको आप आशीष दे मेरे खुदा और उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते प्यारे यीशु। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।